ये देख लो भाई, पिलर पे कोई एयरबैग की बैजिंग नहीं। मेजर अपडेट आया जो बेस वेरिएंट में भी अब आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू 2024 XUV 700 का बेस वेरिएंट। इससे पहले ना मैंने आपको टॉप वेरिएंट दिखा रखा है और AX5 दिखा रखा है, जिसमें ना मेजर चेंजेस आए थे जो कि महिंद्रा ने अभी लास्ट मंथ ही करे थे। बट बेस वेरिएंट की बात करें ना, इसमें भी भाई मेजर चेंजेस आए हैं। आज की वीडियो में ना हम यही सब बातें करेंगे और प्राइसिंग की बात करें भाई, वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका है। एक्स शोरूम ना ये कार आपको डीजल में, जी हाँ जो ये सामने खड़ी है ये है डीजल में आपको पड़ती है 14.69 एक्स शोरूम। बट ऑन रोड ये चल जाती है भाई 1670 के करीब। तो हाँ, कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी वाला जो फैक्टर है ना वो बेस वेरिएंट में आता है, तभी ये इजीली अवेलेबल भी नहीं है। बट अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें, उसमें ना सेम पावर आपको मिलती है 200 bhp। बट ये है डीजल इंजन, इसमें ना कम पावर मिल जाती है, मतलब कि टॉप वेरिएंट्स में ना ज्यादा पावर मिलती है। ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 2200 सीसी का ये डीजल इंजन है, बहुत ही क्लीन लगता है इंजन में। एंड पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें, अराउंड 150 bhp प्रोवाइड करते हैं विद 360 Nm ऑफ टॉर्क। अपर वेरिएंट्स में ना अराउंड 185 bhp आपको मिल जाती है। तो हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप बेस वेरिएंट लेंगे, इंजन आपको थोड़ा बहुत लेस पावरफुल मिलेगा, बट ऐसा पेट्रोल में नहीं है। एंड एक बार ना आप इसका पेट्रोल चलाना, बट वो भाई खून पे चलता है। वो पेट्रोल इतना पीता है ना, तो इसलिए ना वो ये जो असली वाले मीर है वही XUV 700 वो पेट्रोल में चला सकते हैं, वरना डीजल मुझे बेटर लगता है क्योंकि परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको माइलेज भी मिल जाती है। एंड यस, इसी के साथ साथ फ्रंट लुक की बात करें ना, बेस वेरिएंट है इसलिए आपको पूरा ही भाई हेलोजन सेटअप मिलता है। लो बीम, हाई बीम, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, कोई फॉग लाइट आपको नहीं मिलती है। एंड जो ग्रिल है वो बढ़िया है भाई, मतलब कि आगे से ना ऐसा आपको टॉप वेरिएंट वाली फील ही देती है ग्रिल तो एटलीस्ट। इधर कोई आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलता, बट हाँ ट्विन स्पीक लोगो मिल जाता है। सैटिन फिनिश का ना ग्लॉस ब्लैक ग्रिल पे आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है जो कि बढ़िया लग रहा है। एंड इसी के साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, अराउंड 200 mm की ना आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एंड अब हम आ जाते हैं साइड में। जो सबसे मेजर मिसिंग आपको इस वेरिएंट में लगता है ना, वो ये है भाई, कोई अलॉय व्हील्स आपको नहीं मिलेंगे। व्हील कैप आपको भाई कंपनी वाले दे देंगे, बट हाँ लगे लगाए व्हील कैप तो नहीं आते हैं। एंड टायर साइज की बात करें, 235/65 R17 टायर साइज है, जो कि अगेन बढ़िया बात है। मतलब कि यार इस प्राइस रेंज में ना 16,70,000 में ना आपको क्रेटा का टॉप वेरिएंट भी नहीं आता है, मतलब कि क्रेटा का बीच वाला कोई वेरिएंट आ जाएगा, एस आ जाएगा या फिर एस ऑप्शनल आ जाएगा। वेयर एस महिंद्रा आपको दे रही है भाई एक बड़ी सी SUV जो कि बढ़िया लगती है, मतलब कि रोड प्रेजेंस में ना कोई दिक्कत वाली बातचीत XUV 700 में आती ही नहीं है। एंड यार बहुत भाइयों के ना DM आते हैं कि भाई स्कॉर्पियो N लेनी चाहिए या फिर XUV 700 लेनी चाहिए। वो भी ना मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको एक कंफर्टेबल कार चाहिए, फ्रंट व्हील ड्राइव चाहिए, मोनोकोक चेसी पे चाहिए, तो आप भाई इस पर ही जाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि स्कॉर्पियो में कंफर्ट नहीं है, बट एज कम्पेयर टू XUV 700 मतलब कि उसमें थोड़ा बहुत कम कंफर्ट आपको लगेगा, क्योंकि वो है भाई लेडर ऑन फ्रेम चेसी पे और रियर व्हील ड्राइव और 4x4, मतलब कि 4x4 का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। वेयर इसमें आपको अपर वेरिएंट्स में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। तो वही है यार, पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है। आप ना जब भी कोई कार लेते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लिया करो, किसी और के बोलने पे नहीं। आई होप आपको समझ आ चुका हो भाई डिफरेंस इनमें मेजर क्या रहता है। बाकी तो हाँ, फीचर्स वगैरह टॉप वेरिएंट में इसमें ज्यादा मिल जाते हैं। वही है यार, इन शॉर्ट में आपको बोलूँ ना, स्कॉर्पियन आपकी ना ज्यादा रग्ड कार रहती है, वेयर ऐसी थोड़ी सी कंफर्टेबल लग्जरियस उस सेगमेंट में आ जाती है। बट एनीवे ये सब चीजें छोड़ते हैं। ओवरवीएम्स की बात करें, ब्लैक आउट इसमें आपको ओवरवीएम्स मिलते हैं जो कि बढ़िया लग रहे हैं। और बेस वेरिएंट में लाइक किया एंड क्रेटा कोई फेंडर पे इंडिकेटर नहीं है, इधर ही आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है। एंड साइड प्रोफाइल की बात करें ना, कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है। बाकी डोर हैंडल्स की बात करें, बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स हैं। एंड वही जैसे समझ रहे हो ना रेंज रोवर वाले, वही वाले डोर हैंडल्स हैं। बट इनमें ना एक ही खामी होती है, क्योंकि अपर वेरिएंट में तो मोटर दे देते हैं, लोअर वेरिएंट में भाई कोई मोटर नहीं होती, तो ऐसे ना बाहर ही रह जाती है। बट ठीक है, जो है वो यही है। एंड इसके साथ साथ ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती है भाई, बेस वेरिएंट में भी रूफ रेल्स, क्या बात है महिंद्रा, बहुत ही बढ़िया। बट कोई सनरूफ नहीं है, ठीक है सनरूफ नहीं है, चीज हम एक्सपेक्टेशन रखते भी नहीं है। बाकी ऐसा कुछ है इसका स्पॉइलर। ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। बट अटेंशन टू डिटेल देख रहे हो भाई, ये ब्लैक कलर का दे रखे हैं इन्होंने, देने को तो प्रॉपर व्हाइट भी दे सकते थे, बट अगेन गुड जॉब। कोई रियर डिफॉगर, कोई रियर वाइपर आपको नहीं मिलता है। एंड टेल लाइट यूनिट की बात करें, ऐसी कुछ है भाई इसकी टेल लाइट। हेलोजन आपको रिवर्स लाइट मिलती है, हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, और जो ये वाला पार्ट है ना ये आपको LED में मिल जाता है। बाकी नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, बट कोई भी रिवर्स कैमरा आपको नहीं मिलता है। एंड इधर से आप इसमें डालेंगे डीजल, अराउंड 60 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एंड रियर लुक देख लो भाई, ऐसी कुछ आ जाती है। बाकी तो टेल गेट में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये लो जी, ऐसा कुछ है इसका बूट स्पेस। मतलब कि अगर आप 7 सीटर ले रहे हो ना, तो आपको ना बूट स्पेस बहुत ही कम मिलता है, और ऊपर से आपने वो स्टैंड कर रखी है, तो बस फिर तो भूल ही जो मतलब। बट हाँ, ये है 5 सीटर, तो आपको ना बूट स्पेस भाई अच्छी खासी मिल जाती है। बाकी ये देख रहे हो 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, बट कोई रियर AC
एसी वेंट्स वगैरह हाँ नहीं दे रखे क्योंकि 5 सीटर है ना, बट कप होल्डर दे रखे हैं। नाइस यार। और इधर कोई स्पीकर नहीं है भाई, खाली है। टॉप वेरिएंट में इधर स्पीकर आते हैं ना, उसकी यूनिट है ये। बाकी तो इधर से आप अपनी टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। एंड नीचे आपको भाई स्पेयर व्हील मिल जाता है, ये देख सकते हो आप, ऐसा कुछ है इसका स्पेयर व्हील। बाकी तो ठीक है भाई, कोई 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं है। पूरी ऐसी आपकी 100% है फोल्ड ही होगी, कोई 60-40 तो अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिलेगा। बाकी ठीक है, टेलगेट को भी हम कर देते हैं बंद। सो बाहर से कार कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं अंदर एंड ऐसा कुछ है भाई इसका डोर ट्रिम। इंटीरियर की बात करें, ड्यूल टोन इसमें आपको इंटीरियर मिल जाते हैं, पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, ओवरवीएम आप एडजस्ट कर सकते हैं बट फोल्ड नहीं कर सकते। एंड ये देख लो सारा ब्लैक है, कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको ऐसे नहीं मिलता, बट जो सेटिन ट्रीटमेंट है ये बढ़िया लग रहा है। बोटल होल्डर स्पेस एंड सीट एडजस्टमेंट की बात करें, हाइट एडजस्टमेंट मिल रही है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इधर से आप रिक्लाइन कर सकते हैं, इधर से आप स्लाइड कर सकते हैं। और ये चीज देख रहे हो यार, थाई स्पोर्ट इसमें ना बहुत ही बढ़िया है। मुझे तो पर्सनली भाई कार ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। एंड अब एक बार ना मैं कार को कर देता हूँ स्टार्ट। ये लो जी, स्टार्ट हो चुकी है भाई। रिफाइनमेंट जो कार की है ना यार, जबरदस्त है, कोई दिक्कत वाली बातचीत ना आपको लगेगी नहीं भाई, बहुत ही रिफाइंड कार है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करना, इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील बेस वेरिएंट में नहीं मिल रहा है भाई, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भाई नहीं है। बाकी तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको इधर मिल जाते हैं, जिनसे आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे। बट हाँ, कोई क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलता। ऑटोमेटिक हेडलाइट, ऑटोमेटिक वॉशर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। इधर से आप अपनी MID कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो ऑन ऑफ का बटन, बीम आप इधर से एडजस्ट करेंगे। बाकी एसी वेंट्स कुछ ऐसे हैं, ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है जो कि बढ़िया बात है। एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है भाई, स्कॉर्पियो N वाला ना, इसमें डिट्टो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। बताओ, स्कॉर्पियो आई थी 1 साल बाद, हमें जब तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि XV700 के जो बेस वेरिएंट में इंटीरियर आता है वो हमारी स्कॉर्पियो N में आ जाएगा। वाओ यार महिंद्रा, यू आर डूइंग गुड जॉब। बाकी जो स्क्रीन है ये भी भाई वो स्कॉर्पियो N वाली है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें आपको मिल जाता है, बट वो ये बेसिक सी स्क्रीन है, कोई एड्रीनॉक्स वगैरह भाई नहीं मिलेगा। और जो ये है ना यार, रफ ट्रीटमेंट, अगर ये ग्लॉस ब्लैक आता ना तो कार कहीं ना और ज्यादा प्रीमियम लगती है, मतलब कि बेस वेरिएंट भी ना ज्यादा प्रीमियम लगता है। आई नो बहुत लोग कहेंगे भाई टॉप मॉडल ले लो, उसमें बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, बट भाई वो कितनी महंगी चल जाती है भाई, 30-30 लाख से भी ऊपर जा रही है कहीं जगहों पे। तो स्टेट टू स्टेट वो ये रेट्स वगैरह वेरी करते हैं। बट एनीवे, ये सब चीजें छोड़ते हैं, आज बेस वेरिएंट की ही बात करते हैं। इधर देख लो, मैनुअल एसी आपको मिल जाते हैं, हैजार्ड लाइट का स्विच, इधर से आप अपनी होम स्क्रीन में चल जाएंगे, स्क्रीन सेवर ऑफ करने का बटन। एंड इधर आपको ना USB सॉकेट मिल जाता है, कुछ स्पेस मिल जाती है, इधर भी आपको स्पेस मिल जाएगी। 6 स्पीड मैनुअल में ही ये कार अवेलेबल है। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको अपर वेरिएंट्स में जाना पड़ेगा, बट कोई रिवर्स कैमरा नहीं है। एंड इधर आपको स्पेस मिल जाएगी, कप होल्डर मिल जाएगा, मैनुअल हैंड ब्रेक, सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। इधर देख लो ऐसी कुछ है स्पेस, बाकी नॉन एडजस्टेबल है। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें भाई, बढ़िया स्पेस है ग्लव बॉक्स में, डबल टैग करें, गुड। टाटा से कुछ तो सीख रहे हैं। IRVM की बात करें, मैनुअल है। कैबिन लाइट की बात करें, LED है। एंड इधर आपको मिरर मिल जाएगा, इधर आपको खुल जा भाई टिकट होल्डर मिल जाएगा। बाकी एयरबैग्स ना इसमें आपको 2 ही मिलेंगे, देख लो भाई, पिलर पे कोई एयरबैग की बैजिंग नहीं है तो ठीक है भाई। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग तो अभी हुंडई नहीं कर रखे, और हाँ किया सेल्टोस नहीं, वही भाई बहन वाला हिसाब है। बाकी तो भाई अब कार के हम चलते हैं रियर सीट्स पे। ऐसा कुछ है भाई रियर स्पेस कार का, बढ़िया है यार, कोई दिक्कत वाली बातचीत ना पर्सनली मुझे लगती नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत बार बैठा हूँ, इससे मैंने आपको पहले बोल दिया कि बढ़िया है। लेग रूम देख लो, बढ़िया है। थाई स्पोर्ट भी अच्छा खास है, बट आगे ना थाई स्पोर्ट मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड हेडरूम भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। वाओ, नाइस स्पेशियस कार। एंड इसी के साथ साथ भाई 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। जो बीच वाला हेडरेस्ट है वो नॉन एडजस्टेबल है, एंड कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है। बाकी जो अच्छी बात है, हम्प देख लो भाई, ना के बराबर आपको मिलता है, तो 3 बंदे तो ना इजीली बैठ जाएंगे। C टाइप सॉकेट इधर मिल रहा है। बताओ, बेस वेरिएंट में भी रियर एसी वेंट्स, वेरी गुड यार, बढ़िया है यार। वैल्यू फॉर मनी तो कार कहीं ना कहीं है। पहले से आई नो महंगी हो चुकी है। बाकी डैशबोर्ड का लुक देख लो आप, ऐसा कुछ आ जाता है भाई इसके डैशबोर्ड का लुक। एंड अब इसी के साथ साथ जो मेजर अपडेट आया, जो पर्सनली मुझे लगता है, छोटे मोटे तो भाई अननोटिसेबल आ जाते हैं, बट बेस वेरिएंट में भी अब आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। बताओ यार, पहले मुझे लग रहा था, मतलब मुझे क्या सबको लग रहा था, जो ब्लैक कलर है ना, काइंड ऑफ डार्क एडिशन, वो केवल अपर वेरिएंट्स में। थम्स अप है महिंद्रा को, अनलाइक किया। वैसे तो अब आपको पता ही होगा शायद से, किया सेल्टोस व्हाइट में आती थी बेस मॉडल की हम बात करें, उसमें भी अब कंपनी ने ना सारे कलर्स देने शुरू कर दिए, ब्लैक से लेकर रेड तक। वो ये कंपनी को पता है भाई, अगर मार्केट में बने रहना है, अच्छे खासे हमें ना कलर ऑप्शंस भी प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे फीचर्स के साथ साथ। एंड जो एक अच्छी बात है ना भाई, दोनों आपको रिमोट की मिल जाती है बेस वेरिएंट में भी, क्या बात है। बाकी तो आई होप सो आपको शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।